वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लॉयर्स ब्लिट्ज लॉ एकेडमी में। आज बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का मैं छोटा सा विवरण पहले आपको दे देता हूँ। स्टेटमेंट इन लेन ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स अगर आ गए हों चैनल पे तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए कमेंट करके यस लिख कर। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और चलिए फिर आगे के टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं। तो आज शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोड देख लेते हैं जो कि आपको मोटिवेट करेगा ताकि आप अपने भविष्य को थोड़ा सा बेहतर बना सकें। आज मैं पढ़ रहा था दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मुझे ये कोड बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा कि चलो अपने हमारे जो बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए हम इस लाइन को मैं ले लेता हूँ ताकि किसी न किसी बच्चे के जीवन में ये अप्लाई हो जाए और जो बच्चा समझ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। देखो बच्चों, एक टीचर का ना उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वो अपने किसी स्टूडेंट्स या अपने समाज में किसी एक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ा दे, इन्हेंस कर दे, महत्व को कई गुना बढ़ा दे। तो इससे बड़ी अचीवमेंट एक टीचर्स के लिए कुछ नहीं होती। टीचर एक हमेशा एक प्रोफेशन रहा है निस्वार्थ भाव से कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो सहपाठी हैं वो ऊंची ऊंची समाज में एक अच्छा इंसान स्थापित बने, अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को हासिल करें। तो ये उनकी एक मनोकामना रहती है। तो चलिए आज के देखते हैं। गरीब वह है जो आमदनी को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पैसा है, स्टूडेंट मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी सेविंग से कुछ अमाउंट आप बचा लेते हैं और उसको आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपके फ्यूचर को इन्हेंस करता है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को आमदनी मिलती होगी, पॉकेट मनी मिलती होगी, कुछ ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे आ ही जाते होंगे। तो आप उसे इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए एक सीढ़ी तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आज के हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज है वो स्टेटमेंट इन लेन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में बता दिया था। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो एक बार मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकता है। उसके अंदर मैंने प्रोस्पेक्टस मीन्स का मतलब रखा हुआ है। फिर भी मैं छोटा सा विवरण दे देता हूँ। प्रोस्पेक्टस एक तरीके की एक पुस्तिका होती है, एक बुक्स होती है जिसके अंदर कंपनी के बारे में लिखा होता है कि कंपनी किस तरीके से गवर्न होगी, किस तरीके से चलेगी, क्या उद्देश्य है, क्या कार्य हैं, ये सभी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। तो बात यहाँ पे आती है कि स्टेटमेंट इन लेन होता क्या है। कहते हैं कि प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है कि एक पब्लिक कंपनी जो है अपने बुक्स के अंदर लिखती है, प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर्स के लिए। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द पब्लिक कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, ये तो हो गया प्रोस्पेक्टस की मीनिंग। अब जान लेते हैं कि जब कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक in order to invite them for subscription of share, it is called the statement in lien of prospectus। इसके लिए उन्हें क्या करना होता है कि अपने ROC के अंदर ये डिटेल पहले देनी होती है। सेकंड पॉइंट में आप देखना कि इशूइंग बाय द पब्लिक कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तो उन्हें इशू करना होता है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा कि नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी इशू नहीं करती है इनवाइट द पब्लिक शेयर,